एक गरीब मगर खुददार नौजवान जिसे सब लोग हलक कहकर बुलाते थे, आज भी अपना खिटारा ऑटो चला रहा था। गांव के लोग और खास तौर पर सरपंच की बेटी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे उसकी औकात याद दिलाते रहते थे। वो अपनी नई बाइक के पास खड़े होकर हलक को दूर रहने का कहती और गुरूर से उसे कमतर समझती। हलक खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता, मगर उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो खुद से वादा करता कि एक दिन ऐसा काम करेगा कि पूरा गांव खड़ा होकर उसे देखेगा। इसी जद में वो एक दिन कार शोरूम पहुंचा और दिल में ठान ली कि आज गाड़ी लेकर ही जाएगा। उसने सेल्स गर्ल से महंगी कार के बारे में पूछा और बगाटी खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। वहां मौजूद लोगों ने उस पर कहकाए लगाए और उसे बताया कि ये 30 करोड़ की कार है जो पूरे इंडिया में किसी ने नहीं खरीदी और ये इसकी औकात से बाहर है। उसे कहा गया कि वो जाकर अपना खुटारा ऑटो ही चला। हलक ने जिल्लत सहने के बावजूद पूरे वकार के साथ कहा कि आज उसकी औकात नहीं, मगर वो दिन जरूर आएगा जब वो पूरा शोरूम खरीद लेगा। शोरूम से निकलकर वो गहरी सोच में डूब गया कि बगाटी खरीदने के लिए 30 करोड़ कहां से लाए। इसी दौरान एक ऐलान हुआ कि जो कोई एक आंख वाले खौफनाक कोबरा पहलवान को शिकस्त देगा, उसे 100 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। कोबरा पहलवान ने पूरे मुल्क को चैलेंज दिया कि कोई मर्द उसे हरा नहीं सकता। हलक ने इंडिया वालों के सामने ऐलान किया कि वो इस कोबरा को हरा कर दिखाएगा और सबसे ताकत मांगी। शदीद मुकाबले के बाद हलक ने कोबरा पहलवान को शिकस्त दे दी और यूं उसने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे इंडिया को सरखरो कर दिया। ऐलान हुआ कि हलक को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनाम हासिल करने के बाद हलक सीधा बगाटी शोरूम पहुंचा, जहां उसने सरपंच की बेटी को याद दिलाया कि वही औकात की बात करती थी। उसने 100 करोड़ रुपए मेज पर रखे और बताया कि अब वो पूरा शोरूम खरीद चुका है और उसे वहां से निकल जाना चाहिए। तब सरपंच की बेटी के तीवर बदल गए और वो मुआफी मांगते हुए हलक से दोस्ती और मोहब्बत की दरख्वास्त करने लगी। मगर हलक ने सख्त लहजे में जवाब दिया और उसे बताया कि आज वो 30 करोड़ की बगाटी के सामने खड़ा है, ऐसी गाड़ी जिसे वो ख्वाब में भी देखने की औकात नहीं रखती। यूं हलक ने साबित कर दिया कि औकात अल्फाज से नहीं, बल्कि वक्त आने पर अमल और हिम्मत से दिखाई जाती है।